हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हैं? प्यारे स्टूडेंट, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आज अंडर रूट वाले सवाल करवाऊंगा मैं आपको। और मेंस के पेपर में लगातार इससे सवाल पूछे जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा प्यारे भाई। देखिए स्टूडेंट, मैं आपसे पूछूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का अंडर रूट क्या होगा? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का अंडर रूट होगा a प्लस बी। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। कोई डाउट है इसमें क्या? नहीं। बच्चों, एक बात तो आप जानते हो कि चाहे मैं 5 का स्क्वायर कर लूं, चाहे मैं -5 का स्क्वायर कर लूं, आना तो पॉजिटिव ही है 25। यही आना है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो इस हिसाब से देखो, यहां कोई दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का अंडर रूट a प्लस बी आएगा। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे चाहे a माइनस बी का स्क्वायर करने के लिए बोलूं, चाहे b माइनस ए का स्क्वायर करने के लिए बोलूं, आना तो बराबर ही है ना भाई साहब। चाहे a माइनस बी का स्क्वायर करो, चाहे b माइनस ए का स्क्वायर करो, चाहे x का स्क्वायर करो, चाहे माइनस एक्स का स्क्वायर करो, आना यही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक तो किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं हुई। आप बोलोगे जी सर नहीं हुई। लेकिन बच्चों, अगर मैं इसका उल्टा पूछूं आपसे कि जरा मुझे यह बताओ कि अंडर रूट, पहले बेसिक समझा रहा हूं फिर कंसेप्ट पे आऊंगा। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का मान बताओ कि इसका मान क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसकी वैल्यू क्या होगी जरा बताइए। करो। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो भाई इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का अंडर रूट ए माइनस बी भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका अंडर रूट बी माइनस ए भी हो सकता है। बात समझे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का स्क्वायर भी होता है और बी माइनस ए का स्क्वायर भी होता है। दोनों का ही स्क्वायर होता है मेरे प्यारे भाई। यही तो गलती कर गए। अरे भाई, इसका अंडर रूट लेने पर ए माइनस बी भी आ सकता है और बी माइनस ए भी आ सकता है, कोई भेदभाव थोड़ना है। लेकिन अंडर रूट के बाहर जो आएगा वो पॉजिटिव नंबर आएगा, धनात्मक संख्या आएगी। अंडर रूट के बाहर हमेशा अंडर रूट लेने के बाद पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। ए माइनस बी कब आएगा? जब ए बड़ा हो बी से, जब ए का मान बड़ा है बी से। और बी माइनस ए कब आएगा? जब बी बड़ा है मेरे दोस्तों ए से, जब बी का मान बड़ा है ए से। आप बोलोगे हाँ जी सर, बात समझ में आई, एक पैसे का इसमें डाउट नहीं है। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? आएगी इन दोनों में से कोई एक बात, लेकिन पॉजिटिव आना चाहिए। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अगर आपको निकालना है, मैंने अभी समझाया कि चाहे 5 का स्क्वायर करो, चाहे -5 का स्क्वायर करो, 25 ही आएगा। इसी तरीके से चाहे a माइनस बी का वर्ग करो, चाहे b माइनस ए का वर्ग करो, चाहे इसका स्क्वायर करो, चाहे इसका, आना एक ही चीज है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैं आपसे पूछूं कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होगा, तो ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, ये ए माइनस बी का स्क्वायर भी हो सकता है और बी माइनस ए का स्क्वायर भी हो सकता है। लेकिन अंडर रूट लेने पर क्या आएगा? अंडर रूट लेने पर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। अगर ए बड़ा है बी से तो अंडर रूट लेने पर ए माइनस बी आएगा, अगर बी बड़ा है ए से तो बी माइनस ए आएगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का अंडर रूट लेने के लिए बोलूं तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, ये तो a प्लस बी का स्क्वायर है, चाहे a में b जोड़ लो चाहे b में जोड़ लो, कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो यहां कोई डाउट है ही नहीं, ये हमेशा a प्लस बी आएगा। चलिए आगे चलते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्त, मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछता हूं, जरा मुझे ये बताइएगा कि अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? जवाब दीजिएगा। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? जल्दी से करिएगा, आप मुझे करके बताओ। रूट 5 प्लस रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? करिए जल्दी से भाई साहब। रूट 5 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, ऐसे समझो कि ये एलजबरा का ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। रूट 5 का स्क्वायर
प्लस बी की जगह √3 है, प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2ab, ट्वाइस ऑफ √5 गुणा √3। आप बोलोगे हाँ जी सर ये होगा, ये आएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो इसका स्क्वायर क्या आएगा भाई साहब, √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, तो 5 और 3 8 हो गया, 8 प्लस 2। अभी बताओ √5 की जब √3 में गुणा करेंगे तो √15 हो जाएगा, 8 प्लस 2 √15। इसमें तो किसी बालक को कोई डाउट नहीं है, सभी बच्चे समझ पाए। ये मैंने आपको सीधी बात समझाई। पेपर में ये नहीं आता कि √5 प्लस √3 का स्क्वायर करिए, पेपर में आता है कि बताइए 8 प्लस 2 √15 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 8 प्लस 2 √15 का स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा, यह सवाल एग्जाम में आता है। तो जो प्रोसेस आपने सीधा किया है वो प्रोसेस आपको उल्टा करना है, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। इसका अंडर रूट तभी निकलेगा जब अंडर रूट के अंदर वाली संख्या परफेक्ट स्क्वायर बने, ये पूर्ण वर्ग बने। मतलब मुझे इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना है। इसमें केवल 2 ही टर्म दिखाई दे रहे हैं, एक रैशनल है, एक इंटीजर है और दूसरा इर्रेशनल है। ध्यान से सुनेगा। तो मेरे प्यारे भाई यानी कि यह सवाल तभी सॉल्व होगा जब अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिखाई दे। मेरे दोस्तों अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइप की फॉर्म बने, या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा। ये तभी सॉल्व होगा जब अंडर रूट के अंदर की चीज परफेक्ट स्क्वायर बने, पूर्ण वर्ग बने। यहां सभी जगह प्लस है, कोई दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा, माइनस होता तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनता। हमको हमेशा इस चीज पे ध्यान देना है, इस चीज पे 2ab पे, यहीं से आपका सवाल सॉल्व होगा। अगर आपको ए और बी का मान पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमको हमेशा 2ab पे ध्यान देना है, 2ab पे। सबसे पहले 2 दिखाओ, 2 दिखाओ मेरे दोस्तों, सबसे पहले 2 दिखाइए, सबसे पहले 2 अलग करो। 2 दिखना चाहिए, 2 दिखना चाहिए अंधो, 2 दिखना चाहिए, 2 गुणा ए गुणा बी। आपको हमेशा इस पे ध्यान देना है, इसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब ये अंडर रूट 8 प्लस 2 √15 है। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, अंडर रूट 8 प्लस 2 √15। अब सबसे पहले 2 नहीं है तो 2 बनाओ, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं, 2 है मेरे पास ऑलरेडी 2। √15 का क्या मतलब है, AB। √15 को मैं ऐसे लिख सकता हूं √5 गुणा √3, 5 दिया 15। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ऐसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 2ab ढूंढना है, 2ab। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है, एक पैसे का डाउट इसमें नहीं है। ये जो चीज होगी मेरे दोस्तों, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो चीज होगी ये हमेशा ही एक इंटीजर होगा, एक पूर्णांक होगा। ये हमेशा ही एक इंटीजर होगा मेरे दोस्तों। और ये जो चीज होगी मेरे दोस्तों, ये हमेशा इर्रेशनल होगी, ये अपरिमेय संख्या होगी। यहां ऐसा क्यों? क्योंकि आप किसी इरेशनल नंबर का, जैसे √5 का स्क्वायर करो तो 5 आएगा, √3 का स्क्वायर करो 3 आएगा, इंटीजर आएगा। तो यानी कि मेरे दोस्तों आपको हमेशा इरेशनल पोर्शन पे ध्यान देना है, इसको 2ab बनाना है, 2ab। ये आपका इंटीजर है, पूर्णांक, ये 8 है यहां पे, ठीक है। तो सबसे पहले 2 दिखना चाहिए, 2 8 √5 गुणा √3, 5 और 3 की शकल देख के मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 + 3 15, 5 + 3 8, सॉरी 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 + 3 8। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। 5 + 3 8 होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनना चाहिए, आपका ए है, ये आपका बी है। ये 5 क्या है? ये 5 है √5 का स्क्वायर, ये 5 है √5 का स्क्वायर। ये 3 क्या है? √3 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, और 5 में 3 जोड़ेंगे 8 आता है। क्लियर है? बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अगर आप गौर से देखोगे तो अब आपको ये पता चला कि अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आया मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो आपको सीधा सोचना है, उल्टा सोचना है। तो अंडर रूट के अंदर बताओ ये क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये √5
+√3 का होल स्क्वायर बन गया, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर बन गया। और जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा भाई, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, √5 प्लस √3। ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है और प्रॉपर मेथड है जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? ये बात समझ में आई? चलेगा। देखिएगा स्टूडेंट, अगर आप इस तरीके से सवालों को सॉल्व करेंगे तो आपकी नौकरी तो गई, लायक ही नहीं है। ना तो आपको ये स्टेप लिखना है, ना ही आपको ये स्टेप लिखना है। समझने के लिए ठीक है, करने के लिए नहीं। डायरेक्ट यहां से आपको मेरे दोस्तों यहां पे जंप करना है सीधा। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। तो मेरे प्यार भी, मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट समझाया कि बेसिक ये होता है, लेकिन इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जरूरत क्या है जब दिमाग में कर सकते हैं। भाई आपको तो ए और बी पहचानना है ना, केवल आपको ए और बी पहचानना है। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि ये एक इंटीजर होगा, दूसरा इरेशनल होगा। आपको इरेशनल पे ध्यान देना है, इरेशनल पे। आपको ध्यान किस पे देना है? आपको ध्यान देना है इरेशनल पे। ये √8 प्लस 2√15, 8 प्लस 2√15। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही है भाई। आपको केवल रूट वाले पोर्शन पे ध्यान देना है, रूट वाले पोर्शन पे 8 प्लस 2√15। दो दिखना चाहिए, दो नहीं है तो दो बनाएंगे, दो। ठीक है, दो दिखना चाहिए। √15 बचा। √15 का मतलब क्या होता है? √15 को ब्रेक करो, थोड़ा हिट एंड ट्रायल लगो, √5 गुणा √3। मेरे पास ये एक ही रास्ता नजर आता है, √5 गुणा √3। आप बोलोगे हां जी सर। कहीं ये ए बी तो नहीं है? ये जो 8 है, अब इस पे ध्यान दो, क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है? भाई √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3। आप बोलोगे हां जी सर, 5 प्लस 3 8। बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है। अगर ये ए बी है तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, तो इसका अंडर रूट जो आएगा वो डायरेक्ट √5 प्लस √3 आ जाएगा। बात समाप्त। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर क्लियर है। मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। एक एग्जाम्पल मैं आपसे और पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं आपसे इस सवाल ये पूछने लगूं कि बताइएगा, अंडर रूट अंडर रूट 29 प्लस 2 रूट नहीं 22 प्लस 2√21। इस सवाल का आंसर क्या होगा? जवाब दीजिएगा, करिएगा। √22 प्लस 2√21, इसका अंडर रूट बताइए जल्दी से। √22 प्लस 2√21, ध्यान से सुनिएगा। यह सवाल आपके सामने आ गया, भाई साहब बीच में प्लस है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। यहां क्या है, बीच में प्लस का साइन है, कोई दिक्कत ही नहीं। आपको इरेशनल पोर्शन पे ध्यान देना है, रेशनल पोर्शन पे। 2√21। अब √21 को आप ऐसे ब्रेक करके लिखोगे, √21 का मतलब क्या होता है? 7 या 21। ये क्या इन दोनों का स्क्वायर करने पर 22 आ रहा है? नहीं, यानी कि ऐसे नहीं ब्रेक करना है। तो फिर क्या करें भाई साहब? थोड़ा जुगाड़ ही भिड़ाना पड़ेगा, आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। √21 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, √21 गुणा 1। भाई 1 तो हर जगह है, 1 हर जगह, भगवान 1 है, 1 हर जगह है। और आप बोलोगे हां जी सर। ध्यान से देखेंगे, ये आपका ए और बी है। एक की चीज फेल होगी दूसरी लगाओ, दूसरी फेल होगी तीसरी लगाओ, तीसरी फेल होगी चौथी लगाओ। √21 गुणा 1। देखो, √21 का स्क्वायर ये जो है, ये जो 22 है कुछ और नहीं है, ये जो 22 है कुछ और नहीं है। ध्यान से देखोगे तो √21 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है। √21 का स्क्वायर 21 और 1 का स्क्वायर 1। 21 और 1 22। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपने चेक कर लिया कि भाई ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, तो इसका जो अंडर रूट आएगा वो √21 प्लस 1 आ जाएगा। बताइएगा, बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल बात समझ में आ गई, एक पैसे का डाउट इसमें नहीं है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा बताइएगा जरा।
जी अंडर रूट 18 माइनस 2√77, ये बताइएगा, करो जल्दी से। √18 माइनस 2√77, इसका अंडर रूट क्या होगा? सभी बच्चे एक सांस में मुझे इसका जवाब देंगे। √18 माइनस 2√77 करिएगा बच्चों। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, जरा करके बताइएगा, दिमाग लगाना है। इरेशनल पोर्शन पे ध्यान देंगे, 2 मेरे पास ऑलरेडी है। √77 को ब्रेक करो तो एक ही तरीके से मैं कर पा रहा हूं, 11 सत्ते 77, 7 गुणा 11 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ध्यान से देखेंगे जो 18 है ये क्या है? ये 18 जो है √7 प्लस √11 का होल, √7 स्क्वायर प्लस √11 स्क्वायर है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया, दिमाग में दिख रहा होगा। अब अगर मेरे दोस्तों इसका अंडर रूट आपने कर दिया √7 माइनस √11 जल्दबाजी में, तो गलत हो जाएगी, तो निगेटिव है। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा दी, निगेटिव, गलत हो जाएगा। हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आपको लेनी है। भाई √11 बड़ा होता है कि √7 बड़ा होता है? आप कहोगे सर √11 बड़ा होता है, तो इसका जो अंडर रूट आएगा आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। √11 माइनस √7 आएगा भी इसका, √11 माइनस √7 इसका अंडर रूट आएगा। बच्चे समझ पाए? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल लिए बेसिक बेसिक। अब मैं इसी पर बेस्ड सवाल करूंगा, जैसे सवाल लेंगे 14वां, करो। ये सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात करिए। आपके पास इस हैं मेरे दोस्तों 5-5 मैंने लिए हैं, ये सारे ही प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, प्री लेवल पे पूछे जाते हैं। इनका वर्गमूल आपको ज्ञात करना है, करके बताइएगा भाई साहब क्या आंसर आएगा। सबसे पहला एक एक को समझाता हूं। √7 प्लस 4√3 आपको निकालना है, √7 प्लस 4√3। तो हमेशा इरेशनल वाले पे ध्यान देंगे। क्या देखना है? 2ab मेरे दोस्तों, 2ab, 2 बाहर निकाल लो, 2ab, 2 दूनी 4 ऐसे लिख सकता हूं मैं, 2 दूनी 4 इंटू √3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ऐसे ही लिख सकता हूं, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आप बोलोगे जी सर आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अब प्यारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, देखो 2 और √3 ये मुझे दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। 2 का स्क्वायर 4 है, √3 का स्क्वायर 3 है, और 4 प्लस 3 7, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। यानी कि सीधा सीधा मैं कह सकता हूं प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसका अंडर रूट 2 प्लस √3 आएगा। प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, तो इसका अंडर रूट आ गया 2 प्लस √3। सभी बच्चे कर पाए? आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो इजी वाला पूछा है आपने। दूसरा बताइए सर बी, इसका क्या होगा मेरे प्यारे भाई, करो जरा। 4 प्लस √15, इसका अंडर रूट आपको निकालना है, सेकंड वाला। मैंने क्या बोला? इरेशनल पोर्शन पे ध्यान दो बेटा, 2 दिखना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 दिखना चाहिए। आप कहोगे सर यहां तो 2 है ही नहीं, हम क्या करें? तो अगर 2 नहीं है बेटा तो 2 बनाइए। कैसे बनाओगे बच्चों? ऊपर नीचे ना 2 से गुणा कर लो, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लो भाई, 2 से गुणा कर लेंगे, बटे 2 है, ऊपर हो जाएगा 2 चौक 8 प्लस 2√15, 2 चौक 8 प्लस 2√15 बन गया 2। ऊपर तसल्ली पड़ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर तसल्ली हो गई। अब ऊपर 2 बन गया, पहले 2 बनाइएगा मेरे प्यारे भाई। बस ये तो मैंने आपको सिखाया था, अभी 1 सेकंड पहले ही तो सिखाया था। 8 प्लस 2√15 का रूट निकालना। √15 क्या होता है? √5 गुणा √3, 5 3 15, और 5 प्लस 3 8। तो ऊपर का अंडर रूट आ जाएगा √5 प्लस √3, अंश का अंडर रूट √5 प्लस √3 आएगा अंश का। नीचे क्या है? नीचे 2 है, 2 का अंडर रूट आएगा √2। अंश और हर का अलग अलग रूट लेते हैं, तो इसका रूट आएगा √5 प्लस √3 बटे √2। समझ में आ गया? ठीक है जी, वेरी गुड। आगे चलेंगे प्यारे भाई, ये बताइएगा तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है 61 प्लस 28 √3 का अंडर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट बताइएगा, करिए जल्दी से। 61 प्लस 28 √3 का अंडर रूट। इरेशनल पोर्शन पे ध्यान देना है मेरे प्यारे भी। सबसे पहले 2 बाहर निकाल लिए, 2 निकाल लिया, 28 है तो 2 गुणा 14 √3 मेरे प्यारे भाई, 14 √3, 2 14, 2 गुणा 14। ये जो है 61, ये स्क्वायर का वर्क करके बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म बनना चाहिए। कैसे ब्रेक करूं मेरे दोस्तों? 14 को दिमाग में एक ही चीज आती है,
7 दूनी 14√3। अब देखो 14√3 को कुछ बच्चे ऐसे ब्रेक कर लेंगे कि 2 गुणा 7√3, ऐसे ब्रेक कर लेंगे, 2 सत्ते 14। अब 2 का स्क्वायर 4 करूंगा, 7√3 का स्क्वायर करूंगा, 7√3 का स्क्वायर तो काफी बड़ा आ जाएगा, 49 दिया, काफी बड़ा आ जाएगा। तो ऐसे ब्रेक नहीं करना है, ऐसे ब्रेक करना है कि इन दोनों का वर्ग करने पर 61 आए, a² + b² + 2ab बनना चाहिए। तो भाई 2 मैं कैसे ब्रेक करूंगा, मेरे पास एक रास्ता नजर आ रहा है 7 गुणा 2√3, 7 गुणा 2√3, ये एक रास्ता नजर आ रहा है, मैं ऐसे कर सकता हूं। आप बोलोगे हाँ जी सर कर सकते हैं। भाई साहब ये 7 है, ये 2√3 है, वर्ग देखो 7 का स्क्वायर 49, 2√3 का स्क्वायर होता है 4 तिया 12, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 49 + 12 61, 49 + 12 61 हो गया। हाँ जी सेटिस्फाई कर गया, कर गया। आप बोलोगे हाँ जी सर कर गया, यानी कि इसका जो अंडर रूट आएगा वो 7 + 2√3 आएगा। इसका अंडर रूट कितना होगा, 7 + 2√3। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ गए। ठीक है, a² + b² + 2ab है भाई, ये 2ab है, ये ab है तो ये a² + b² है, इन दोनों का वर्क करके 61 बनना चाहिए, 7 और 2√3 का स्क्वायर करके बन रहा है। ये करते हैं ये वाला सवाल जी, इसका जवाब दीजिएगा। √139 - 80√3 क्या होगा, इसका वर्गमूल आपको निकालना है, जल्दी जल्दी करो। 139 - 80√3, 80 है। अब देखो सबसे पहले 80√3 पे ध्यान देंगे ना, 2 बाहर निकाल लेते हैं, 2 गुणा 40√3 मेरे दोस्तों, 40√3। ठीक है जी। अब मेरे प्यारे में मुझे ऐसे ब्रेक करना है कि स्क्वायर करके 139 आए। अब 40√3 को मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, 40 को देख के तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, 8 पंजे 40, 8 × 5√3। 40√3 को मेरे दिमाग में देख के एक ही चीज आती है, 8 गुणा 5√3। अगर ये बात नहीं बनेगी तो कुछ और चेक करूंगा, वो बात नहीं बनेगी तो कुछ और चेक करूंगा। मेरे दिमाग में तो ये आया 8 गुणा 5√3। ठीक है, फिर 5 गुणा 8√3 लेके चेक करूंगा। मेरे प्यारे भी ये देखो 8 है, 5√3 है, 139 बनना चाहिए इनका स्क्वायर करके। 8 का स्क्वायर 64, 5√3 का स्क्वायर का भाई 5√3 का स्क्वायर 25 × 75, और 64 + 75 आ गया 139। आप बोलोगे हाँ सर, इन दोनों का स्क्वायर करके 139 आ रहा है, यानी कि a² + b² - 2ab है। तो इसका अंडर रूट क्या आएगा। अब आप एक बात बताओ मुझे, भाई साहब 8 का स्क्वायर 64 है और 5√3 का स्क्वायर है 25 × 75, तो बड़ा कौन हुआ, 8 बड़ा हुआ कि 5√3 बड़ा हुआ। बेटा बीच में माइनस का साइन है, तो a² + b² - 2ab बनेगा, तो इसके अंडर रूट में माइनस आएगा। अब पॉजिटिव लेना है, बड़ी में से छोटी संख्या को घटाना है। 8 बड़ा कि 5√3 बड़ा, 5√3 बड़ा होता है। क्यों कि 5√3 का स्क्वायर करने पर बड़ा नंबर आ रहा है, 8 का स्क्वायर करने पर छोटा नंबर आ रहा है। तो इसका जो अंडर रूट आएगा वो 5√3 - 8 होगा, 5√3 - 8। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये वाला, ना कि 8 - 5√3। पागलो, भाई बीच में माइनस है तो माइनस आएगा। अब 8 बड़ा है कि 5 प्लस को तो कैसे भी लिख लो, अब चाहे 4 में 5 जोड़ो चाहे 5 में 4 जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस में नहीं कर सकते ऐसा। समझ में आया, क्लियर है, चलेगा। लास्ट क्वेश्चन, ये दोनों अच्छे सवाल हैं सी और डी, इसलिए मैं इनको करवा रहा हूं। ये बताइएगा, √74 - 12√30, 12√30, इस सवाल का आंसर क्या होगा। √74 - 12√30, इसको हटा देते हैं। अब जी हम इस पे ध्यान देंगे भैया। सबसे पहले दिखना चाहिए 2, 2 छिक्का 12, 2 गुणा 6 गुणा √30, ये आ गया मेरे दोस्त। आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत अच्छा सवाल है। अब 6 का स्क्वायर 36, √30 का स्क्वायर 30, 36 और 30 तो 66 होता है, 74 है। बात नहीं बनेगी, ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक। ठीक है भाई, चलेगा भाई। 6 को मैं लिख सकता हूं 2 तिया 6, 6 को मैं लिख सकता हूं 2 तिया 6, 6 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 तिया 6,
और रूट 30 को लिख सकते हैं 6 पंजे 30। रूट 30 को तो देख के दिमाग में एक ही चीज आती है, 6 पंजे 30, रूट 6 गुणा रूट 5। मुझे कैसे भी स्क्वायर का सम करके 74 बनाना है, कैसे करूं मेरे प्यारे भाई? देखो, अगर मैं 2√6 और 3√5 लेता हूं एक साथ ए और बी, तो 2√6 का स्क्वायर 24 होगा, 3√5 का स्क्वायर 45 होगा, 24 प्लस 45 हो जाएगा 69। बात नहीं बनी, गड़बड़ है। अगर मेरे प्यार में 2√5 और 3√6 को साथ लेता हूं, बन गया मेरे दोस्तों। बेटा दिमाग लगाना है, दिमाग। 2 को लेते हैं √5 के साथ, 3 को लेते हैं √6 के साथ, 2 को लेते हैं √5 के साथ और 3 को लेते हैं √6 के साथ। मेरे प्यारे भी ऐसे लिख सकता हूं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ध्यान से सुना करो, ध्यान से। ये समझो ये ए और बी है मेरे दोस्तों। 2√5 का स्क्वायर क्या है? 2√5 का स्क्वायर है 4 पंजे 20, 3√6 का स्क्वायर है 9 छिक्का 54 और 20 प्लस 54 74। देखो स्क्वायर का सम करके 74 दिखाई दे रहा है। 2√5 का स्क्वायर 20, 3√6 का स्क्वायर 54 और 20 प्लस 54 74 दिखाई दिया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। लेकिन 2√5 बड़ा है कि 3√6 बड़ा है? भाई 2√5 का स्क्वायर करने पर 20 आ रहा है, जबकि 3√6 का स्क्वायर करने पर 54 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर करने पर भी बड़ा आएगा। 3√6 बड़ा है, 2√5 छोटा है, तो इसका अंडर रूट आएगा 3√6 माइनस 2√5। 3√6 माइनस 2√5 इसका अंडर रूट आएगा। बहुत जबरदस्त सवाल है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, सुपर डुपर क्लियर है। तो आपको सवाल देखना है, फिर सीधा आंसर लिखना है, बाकी सॉल्व करने का आप अपने दिमाग में करोगे। अब जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूं बच्चों, ये बताइएगा। सवाल नंबर 15 करेंगे स्टूडेंट जी, ये वाला करिएगा। ये पेपर का पूछा हुआ सवाल है, √220 माइनस 30√35 का मूल्यांकन करें। इसका मान आपको निकालना है। बताइएगा जी क्या उत्तर आएगा। 4 ऑप्शन है। अब देखिएगा मेरे प्यारे भाई, इस सवाल को करने के 2 तरीके। या तो इसका प्रॉपर सॉल्व करो जो मैंने आपको सिखा दिया। दूसरा, भाई मैं आपसे पूछूं कि √16 बराबर 4 होता है, हर कोई जानता है, तो इसका मतलब यह भी तो है कि 4 का स्क्वायर करने पर 16 आता है। आपको इस सवाल के चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है। भाई जिस ऑप्शन का स्क्वायर करके, जिस ऑप्शन का स्क्वायर करके ये आ जाएगा वही करेक्ट आंसर होगा। जिस ऑप्शन का स्क्वायर करके ये आएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस ऑप्शन का स्क्वायर करके ये आएगा 220 माइनस 30√35 वही आंसर होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मैं ऑप्शन से चेक कर लूंगा। पहला ऑप्शन, भाई अगर इनका स्क्वायर करूंगा तो a² प्लस b² माइनस 2ab आएगा, माइनस 2ab। a² प्लस b² माइनस 2b, जब माइनस 2b करूंगा तो 5 तिया 15 दूनी 30, यहां भी 5 तिया 15 दूनी 30 आएगा। लेकिन जब यहां 2ab करूंगा तो इनकी गुणा होगी ना 2ab, तो 42 आएगा। 7 तिया 21 दूनी 42। यहां ये इसलिए आंसर नहीं हो सकता। अब ये बताओ 5√7 इसका स्क्वायर करके देखते हैं। 5√7 का स्क्वायर 25 7 175, 3√5 का स्क्वायर 9 पंजे 45 और 175 प्लस 45 220 हो रहा है। ये सेटिस्फाई कर रहा है ए ऑप्शन। पूरा भी स्क्वायर करके देखने की जरूरत नहीं है, पागल करते हैं वो। आपने इस ऑप्शन का वर्क, इस ऑप्शन का वर्क करने पर ये आ रहा है भाई ए, ये ए समझो, ये बी समझो। ए माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस b² माइनस 2ab। a² प्लस b² करा तो 25 7 175 और 45 220 बन गया। यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 2ab करूंगा माइनस का 2ab तो 2 पंजे 10 तिया 30 और √7 की √5 में गुणा √35, ये आ गया। ठीक है भाई, ऑप्शन से ये वाला सवाल करेंगे। सवाल नंबर 16 करिए जल्दी से। √6 माइनस √35 ये आपको निकालना है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनेगा। क्लियर है? तो ये सवाल बहुत बेसिक है, वो कि इसमें अंडर रूट पूछा गया केवल। आप इनको ऑप्शन से कर सकते हो। सॉल्व करना मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे सॉल्व करना है ऐसे सवालों को। अब बीच में माइनस आ रहा है, माइनस, तो भाई इसका अंडर रूट में भी माइनस आना चाहिए, प्लस कैसे आ रहा है? उत्तर नहीं हो सकता।
अब देखो √5 में से √7 घटाएंगे, निगेटिव आएगा। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा रहे हो, निगेटिव, निगेटिव थोड़ा ना आएगा अंडर रूट, ये आंसर नहीं हो सकता। गलत आंसर हटाते हैं। अब 1/4 यहां दिख रहा है, 1/√2। भाई मुझे इसका अंडर रूट निकालने के लिए ऊपर नीचे 2 बनाना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 से गुणा करनी होगी, तो नीचे 2 का अंडर रूट आएगा √2, ना कि 4। तो ये उत्तर भी नहीं हो सकता, उत्तर आएगा ये। तो मात्र 1.5 सेकंड में सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा।